हाय, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे जनगणना के बारे में। जनगणना होती है सभी देशों में कि हमारे यहाँ कितने लोग हैं, कितने लोग शिक्षित हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं, क्या हमारी शिशु मृत्यु दर है, कितनी पॉपुलेशन किस राज्य में सबसे ज़्यादा है, किस राज्य में कम है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो सब आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो आप लोग ध्यान से देखिए, लाइक करें ना करें लेकिन वीडियो पूरा का पूरा देखने की कोशिश करें, जिससे आप लोगों को बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। जब भी एग्ज़ाम देंगे, जो भी एग्ज़ाम देंगे, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होंगे, जो भी कंपटीशन के एग्ज़ाम है, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, अभी आज ही फायरमैन की जो भी उत्तर प्रदेश पुलिस फायरमैन घुड़सवार की जो भी पोस्ट थी जेल वार्डर की, उसकी एक नोटिफिकेशन आई है जिसमें बताया गया है कि सितंबर की आखिरी माह में पेपर कराया जाएगा। मतलब सितंबर नहीं तो अक्टूबर में कंफर्म है पेपर होंगे। जो लोग ये सोच रहे हैं कोरोना की वजह से पेपर नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, पेपर हुआ। तो अभी हम लोग आज पढ़ेंगे जनगणना के बारे में। सबसे पहले बात करें जनगणना विश्व में सबसे पहले स्वीडन नामक एक देश है। वहाँ पे सबसे पहले जनगणना शुरुआत की गई थी। उस समय 1779 में जनगणना की शुरुआत की गई थी। विश्व में सबसे पहले स्वीडन में हुआ। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। ये एक यूरोप का एक देश है। यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत की गई थी। भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहले 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में शुरुआत की गई थी। तो उस टाइम ये नहीं था कि कंफर्म जनगणना होगी, मतलब जनगणना तो हुई थी, कुछ शेड्यूल नहीं बनाया गया था कि हर 10 साल पे होगी, हर 5 साल पे होगी, कि हर साल होगी। तो 1881 में लॉर्ड रिपन जो भारत का वायसराय था उस समय, उसने नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत की। अगर आपसे पूछे कि भारत में जनगणना की शुरुआत कब किया गया, तब आपका आंसर बनेगा 1872। अगर पूछेगा कि नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत कब की गई, तो 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में किया गया। आगे बात करें हम लोग 2011 की जनगणना के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2011 की जनगणना के ऊपर फोकस करें। तो 2011 का जब जनगणना हुआ तो उस समय जनगणना आयुक्त होते हैं, तो उस समय थे डॉक्टर सी चंद्रमौली जनगणना आयुक्त थे। 2011 के समय भारत के जनगणना आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। 2011 में जनगणना के अकॉर्डिंग भारत विश्व का सबसे युवा देश है। जब 2011 की जनगणना हुई तो उस समय की जो भी रिपोर्ट हुई उसके अकॉर्डिंग भारत विश्व का सबसे युवा देश है। 2001 और 2011 के बीच में जितनी भी हमारी पॉपुलेशन थी, जितना भी मतलब 2001 से लेके 2011 10 वर्षों में जो ये बीच के 10 वर्ष हैं, बीच के जो 10 साल है, उसमें हमारी जो पॉपुलेशन बढ़ी है, जो इंक्रीज हुआ है, जो बढ़ा है, वो बढ़ा है 70.67% बढ़ा है। 10 सालों में इतनी हमारी पॉपुलेशन बढ़ी है, इतनी जनसंख्या भारत की बढ़ी है। अगर बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की जनसंख्या का भारत में कितने परसेंट लोग हैं,
कितने परसेंट लोग हैं, तो 17.5% लोग भारत में रहते हैं। विश्व में जितने भी लोग हैं उनका जो परसेंटेज आप निकालेंगे तो 17.5% लोग भारत में हैं। 2011 के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है 121 करोड़ है, 121 करोड़ है। अगर आज देखें 1 जून 2020 को देखें तो लगभग 135 करोड़ हो गई है, लगभग 135 करोड़ हो गई है भारत की जनसंख्या। तो अभी आपसे पूछेगा तो 2011 का ही पूछेगा। अगर बात करें 2011 में जब जनगणना हुई उस समय उस समय जो नगरीय जनसंख्या थी वो कितना परसेंट थी, तो 31.2% जो थी नगरीय। शहरों में रहने वाले लोग 31.2% लोग थे। ग्रामीण क्षेत्र में कितने लोग रहते थे, गाँव में कितने लोग रहते थे, तो ग्रामीण क्षेत्र में जो रहते थे 68.8% लोग गांव में निवास करते थे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है कमेंट करें और बताएं कैसा लग रहा था, कि हम लोग और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करें। वीडियो को पूरा जरूर देखें और बताएं कैसा लग रहा है। जो जनसंख्या कंट्रोल करना था, जो जनसंख्या स्थित करना था, स्थिरता का जो विषय था भारत में, पहले 2045 लक्ष्य था कि जनसंख्या कंट्रोल हम 2045 तक करेंगे। अभी 2018 में भारत सरकार ने उसे बढ़ाकर उसका लक्ष्य जो है 2070 तक कर दिया है। तो हम कंट्रोल 2070 तक करेंगे। वर्ल्ड जो विश्व अपनी यहाँ की पॉपुलेशन है, वर्ल्ड में ऐसा होता है, बहुत सारे देशों ने अपना रोल बना रखा है, तो भारत में भी उसको स्थित करने के लिए, जनसंख्या स्थित करने के लिए जो रूल बनाया गया 2045 से बढ़ाकर 2070 कर दिया गया है। 2011 में जो जनगणना हुई, 2011 में जो जनगणना हुई वो भारत की 15वीं जनगणना थी। भारत की 15वीं जनगणना थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना थी, तो वो 15वीं थी। अगर स्वतंत्र भारत की बात कर दे, अगर वहाँ पे लिखा आ जाए स्वतंत्र भारत की तो वो 7वीं थी। स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना, और भारत की पूछेगी तो 15वीं जनगणना थी। उस समय के जनगणना आयोग थे डॉक्टर सी चंद्रमौली। आप सभी को मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक बार और बता दूँ। अगर इस समय की बात करें वर्तमान में 23वें नंबर के जो जनगणना आयुक्त हैं प्रेजेंट टाइम में जो है वो है सुनील अरोड़ा। अभी 23वें नंबर के पर्सन है, वो जनगणना आयुक्त हैं। तो आप सभी को ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर बात करें भारत में सबसे ज़्यादा 3 राज्य जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, पूछेगा आपसे, या तो पहला पूछेगा या दूसरा पूछेगा कि भारत में दूसरा सबसे बड़ा राज्य जहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या है, जहाँ पे ज़्यादा लोग हैं। तो टॉप 3 राज्यों के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला है उत्तर प्रदेश में 21 करोड़ पॉपुलेशन है, 21 करोड़ जनसंख्या है। राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या अजय ठाकुर भी उनका नाम है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उपराज्यपाल केशव प्रसाद मौर्य, जिसको आप लोग डिप्टी सीएम के नाम से भी जानते हैं, केशव प्रसाद मौर्य। दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र की जो जनसंख्या है वो 11 करोड़ है, 11 करोड़। राजधानी मुंबई, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। डिप्टी सीएम या उप मुख्यमंत्री की बात करें अजीत पवार। अगर बात करें राज्यपाल की, जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं इस टाइम प्रेजेंट टाइम में वो भगत
भगत सिंह। उस समय है कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल है। और दो पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, जहाँ सबसे है। दूसरे नंबर का है महाराष्ट्र। और तीसरे नंबर की बात करें बिहार में सबसे ज़्यादा लोग तीसरे नंबर पे हैं भारत में। बिहार, राजधानी पटना, सीएम नीतीश कुमार। राजधानी पटना, सीएम नीतीश कुमार। जनसंख्या 10 करोड़ लोग यहाँ पे रहते हैं। राजधानी तो आप सभी को पता है पटना। मुख्यमंत्री की बात करें नीतीश कुमार। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो नीतीश कुमार है। राज्यपाल की बात करें, राज्यपाल कौन है? यहाँ तो फागू चौहान यहाँ के राज्यपाल है। कौन है? फागू चौहान। बिहार फेमस रहता है बार बार, तो यहाँ के जो राज्यपाल है उनको आप लोग याद करेंगे, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये जो है भारत के टॉप 3 राज्य हैं, मतलब जहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और बिहार। सबसे कम जनसंख्या की बात करें टॉप 2 राज्यों की बात करें जो सबसे कम जहाँ की जनसंख्या है, तो हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। और ढेर सारे क्वेश्चन हैं, जिनकी पॉपुलेशन कितनी है, जितने महिलाओं पे कितने पुरुष हैं, कि जहाँ की जो भी राज्य हैं उनके बारे में बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। पार्ट 2 हम जल्दी लेके आएंगे।